देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा हमें बताएंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। क्या होती है प्रायिकता, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, कितनी तरह की संभावनाएं होती हैं, प्रायिकता कितनी तरह की होती है, इन सब विषय के बारे में आज हम जानेंगे अपने इस अंक में। और हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि कैसे उसको गणित की भाषा में कैलकुलेट यानी कि सॉल्व किया जाता है। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ एक रेडियो का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जानते हैं ना आप लोग? कभी सुना है अलवर की आवाज आपने? हाँ, तो बेटा जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली पिछले 3-4 एपिसोड हमारे डिलीवर हो चुके हैं, उसका नाम है प्रायिकता। जानते हैं प्रायिकता के बारे में? क्या जानते हैं प्रायिकता के बारे में? उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं। ठीक है, अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं राजकोट माध्यमिक विद्यालय देसोला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सुनील है, मैं आदर्श राजकोट विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आकाश है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला से। माय नेम इज कृष्ण गोपाल और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसोला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मुरारी प्रजापति है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रिंकी प्रजापति, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। माय नेम इज अंजना कुमारी, माय नेम इज नीतू वर्मा एंड आई टीच इन आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम महेश वर्मा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसोला की ओर से अलवर पढ़ता हूँ। मेरा नाम चंद्रभान प्रजापति, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम परविंदर सिंह चौधरी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला की ओर से पढ़ता हूँ। माय नेम इज समयदीन कादरी, आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसोला। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसोला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसोला में पढ़ता हूँ। ये तो हो गया आपके बारे में। जैसे कि मैंने बताया, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता। पिछले काफी समय से वो सीरीज चल रही है हमारी, है ना। तो प्रायिकता को डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या जानते हैं प्रायिकता के बारे में। थोड़ा सा पढ़ाओ, जानते हैं आप थोड़ा बहुत भी। क्या होता है प्रायिकता, कैसे? किसी घटना के बारे में बात करते हैं ना, है ना। कोई घटना होती है, घटना मतलब हाँ इंसिडेंट होता है, इंग्लिश में इंसिडेंट कहते हैं, घटना इवेंट बोलते हैं। ठीक है, घटनाएं होती क्या है? जैसे कोई एग्जांपल बताएं मुझे, एग्जांपल। वर्षा होने की संभावना। होना घटना है अपना में। और बताएं, आप बताएं। किसी सिक्के को छालने पर हेड या टेल आने की। देखो जैसे बता रहे हैं, सिक्के को छालने पर हेड आना और टेल आना, दो अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। और बताएं। पासा फेंकना। ठीक है, पासा फेंकना, ये भी घटनाएं होती है। और डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जहाँ जिसको हम घटना कहते हैं। जैसे स्कूल से कॉलेज के लिए आना, आई मीन स्कूल से घर जाना, घटना है। घर से स्कूल आना, घटना है। ठीक है, बारिश होना, घटना है। ठीक है, और बादल का उमड़ना, घटना है। ठीक है, जितना भी डेली लाइफ में हमारे काम होते हैं, जो हमारे काम आसपास काम होता है या हम काम कर रहे होते हैं, वो क्या होती है अपना में घटनाएं होती है ना। लिखना घटना होती है, पढ़ना भी घटना होती है ना। तो डेली लाइफ में जितने भी काम कर रहे हैं वो घटना होती है। और प्रायिकता के अंदर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं।
डेली लाइफ में जितनी भी सिचुएशन होती है, जैसे इन बच्चों ने बताया कॉइन का उछलना घटना है ना, तो घटनाओं के बारे में ही प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक और पढ़ लेते हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा, घटनाओं, ये तो घटनाएं होगी। अब घटनाओं के प्रकार भी आते हैं, कैसी कैसी होती हैं घटनाएं, कोई बताएगा मुझे? घटनाओं के प्रकार होते हैं, बहुत तरह की घटनाएं हो सकती है ना। हाँ, कौन कौन सी हो सकती है? जैसे असंभव घटना, असंभव, ये बच्चा बता रहा है असंभव घटना, संभव घटना। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, असंभव घटना कैसी होती है? तो एग्जाम्पल बताओ मुझे डेली लाइफ का, जिसको हम कर नहीं सकते। जैसे जैसे कोई एग्जाम्पल कौन बताएगा? मौसम क्लियर है लेकिन बारिश आने की संभावना असंभव है। मौसम क्लियर है मतलब बारिश आने की संभावना, कोई और सॉलिड एग्जाम्पल? वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, ये असंभव घटना है? ये तो निश्चित घटना है, वर्षा हो रही है, मुझे पता है वर्षा हो रही है। असंभव घटना वो घटना जिसके बारे में हम बिल्कुल ही मना कर देते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बोले कि सूरज नहीं निकल सकता, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, सूरज निकलता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे नॉर्मल बात करते हैं, सूरज हमारा पश्चिम से निकला है, क्या है घटना है? असंभव है ना, संभव तो नहीं है। कभी हुआ है सूरज पश्चिम से निकला हो? नहीं हुआ। ठीक है, जैसे और बताओ, और हो सकते हैं? हाँ, एक व्यक्ति के 3 पैर नहीं हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है जनरली। ठीक है, असंभव घटना। और असंभव घटना डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मछली जल के बिना मछली जल के बिना नहीं रह, ये कह रहे हैं मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। अगर मैं ये बोलूं मछली आकाश में उड़ती है, क्या बताओगे इसके बारे में? असंभव होगी ना। कभी देखा है मछली को आकाश में उड़ते हुए? नहीं देखा ना, पक्का। तो ऐसी घटनाएं जो असंभव हो, जिसके बारे में हम थियोरेटिकली मना कर देते हैं, असंभव घटना होती है। ठीक है, अब उसके अलावा एक घटना होती है जिसको बोलते हैं निश्चित। ठीक है, निश्चित घटनाएं जैसे 31 दिन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, ये तो वो हो गया आपकी निश्चित घटना हो गई, हो भी सकते हैं नहीं भी। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, ये नहीं है। ठीक है, और ठीक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, जनरली ट्रू है, सब मानते हैं इस बात को। तो जो स्टेटमेंट जनरली ट्रू होती हैं, वो घटनाएं जो जनरली ट्रू होती हैं, जिसको सब सच मानते हैं, वो क्या होती है? निश्चित। निश्चित हो गया, असंभव हो गया। और इन दोनों के अलावा जो घटनाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, बातें क्लियर होती है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने एपिसोड में। ठीक है, अब क्योंकि हमने घटनाओं की बात की है, तो घटनाएं का कलेक्शन होता है। ठीक है, आज बेसिकली हम जिस रूल को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एडिशन रूल। एडिशन रूल पढ़ा था, एडिशन रूल के बारे में, प्रायिकता का एडिशन रूल, योग का नियम। ठीक है, चलो इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबने पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी हो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, जहां पर ए क्या है, कोई ए को क्या बोलेंगे? घटना। ए कोई घटना है आपकी। ठीक है, बी भी क्या है यहाँ पे, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है? ये भी है ना, घटना ही होती है ना अभी। चलो, तो एडिशन रूल आपका ये कहता है कि अगर बहुत सारी घटना हुई हो, उसमें से किसी एक घटना के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए कि क्या इनमें से एक घटना घटित हुई है, तो उसका जो फॉर्मूला है हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, जिसको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से डिनोट किया जाता है। जैसे हमें कोई उछाला है ना, कोई उछाला, और हमसे कहा जाए कि उनमें से किसी कोई उछाले उसमें से हेड आ जाए, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दोनों में से एक चॉइस हो सकती है ना। ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको या मिल जाए, हिंदी वाला या, ये और ये है ना, तो वहां पे जहां भी आपको या मिल जाएगा वहां आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। योग का नियम होता है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इसको जानने से पहले थोड़ा सा और बेसिक जानना चाहता हूँ मैं, प्रायिकता की डेफिनेशन। किसी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता। ये ट्रू स्टेटमेंट, किसी घटना के घटित होने की संभावना बताई इन्होंने मुझे। ठीक है, मुझे फॉर्मूला बताएं। अगर कोई घटना आपकी इवन है, ठीक है, उसके बारे में आप निकालना चाहते हैं, सिर्फ उसकी प्रायिकता बताइए किसी घटना की। कैसे करते हैं? अगर किसी घटना के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी प्रायिकता मैं निकालना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे क्या? संभव परिणाम। ठीक है, परिणाम क्या होंगे? अपना में घटना होती है, कोई उछालते हैं, हेड आना और टेल आना, 2 परिणाम है, अलग अलग घटनाएं है ना। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब मुझे थोड़ा सा और जानना है आपसे
समुच्चय के बारे में सब जानते हैं? क्या होता है समुच्चय? समुच्चय सेट इंग्लिश में कहते हैं। कैसे होते हैं सेट? जैसे पेड़ की पत्तियों की संख्या को गिनना। ठीक है, पेड़ों की पत्तियों की संख्या, उन्होंने बोला एक पेड़ है उसकी पत्तियों की संख्या मैं इकट्ठी कर दूं तो वो जो कलेक्शन बनेगा उसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, कितने बच्चे हैं क्लास में आपकी? अगर सारे बच्चों को कलेक्शन को मैं इकट्ठा कर दूं तो उसको कलेक्शन को क्या नाम दोगे? सेट दोगे, तो क्लास का सेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ उपसमुच्चय भी होता है। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय ये बच्ची बताइए मुझे। जो समुच्चय का भी उपसमुच्चय, जैसे दोनों जैसे ए समुच्चय और बी समुच्चय में जो बराबर दोनों कॉमन होते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है उसे उपसमुच्चय कहा जाता है। मतलब ए सेट का प्रत्येक अवयव बी सेट में होना चाहिए उसे उपसमुच्चय कहा जाता है। ए सेट का प्रत्येक वो बी सेट में होना चाहिए उपसमुच्चय हो जाएगा? हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा। चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। कोई आपको सेट दिया हुआ है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं आपकी, है ना? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ बच्चे ले लूँ, कुछ बच्चों को उठा के दूसरी क्लास में रख देता हूँ। तो जो कुछ बच्चे मैंने लिए हैं उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा आपका? उपसमुच्चय। बेसिकली बात करते हैं बहुत सारे एलिमेंटों में से, बहुत सारे अवयव में से कुछ अवयव को अलग अलग ग्रुप में अगर इकट्ठा करते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप क्या बनते हैं आपके? उपसमुच्चय। ठीक है, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, मैंने 4 बच्चों को इकट्ठा किया, उनको बाहर खड़ा कर दिया, तो बाहर जो बच्चे खड़े हैं उनका एक कलेक्शन होगा, 4 बच्चों का कलेक्शन। उन 4 बच्चों का कलेक्शन क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। किसका? बड़े वाले सेट का, बड़े वाले समुच्चय का। उपसमुच्चय समुच्चय के होते हैं ना, पता है ना, जानते हो तब? ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो कलेक्शन, यहाँ तो हमने एलिमेंट की बात कर दी। ठीक है, जब हम प्रायिकता की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे समुच्चय होता है ना, समुच्चय में जो एलिमेंट आते हैं, जो अवयव होते हैं, वो क्या होती है आपकी? घटनाएं। जैसे मैंने एक कॉइन उछाला, कॉइन पे जो है एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, जब मैं इसका कलेक्शन बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 2। और 2 एलिमेंट अवयव कौन से होंगे? घटनाएं होंगी। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हो? हेड, टेल, हेड और टेल, 2 घटनाएं होंगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरे बताने का मतलब ये है कि एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव घटनाएं हों। ठीक है, यहाँ हम घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम प्रायिकता की बात करते हैं ना प्रायिकता की बात। तो ऐसी समुच्चय जिसके अवयव आपके घटनाएं हो हम बोलेंगे सेट। ठीक है, और अब जो डेफिनेशन है वो होती है, अगर किसी घटना की मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला होता है, अगर कोई इवन घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल अनुकूल परिणाम और टोटल संभव परिणाम। ठीक है, जैसे कॉइन का उछलना, टोटल संभव परिणाम कितने होंगे? हेड और टेल। ठीक है, और आपसे पूछा जाए हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। कहा जाता है कि अनुकूल परिणाम हेड आना 1 होगा, 1 का भी होगा ना, 1 घटना है ना, घटना की काउंटिंग कितनी है? 1 है। संभव परिणाम कितने हैं इसके? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर टेल की बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक है, सब सहमत है इस बात से? हाँ, तो ऐसे ही आप समझ रहे हैं सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना। ठीक है, एक बैग रखा है बेटा, 2 बोले इसमें व्हाइट रखी हुई हैं, 3 बोले ब्लैक रखी हुई हैं। ठीक है, कुछ बोले ऐसी हैं जो, एक बोल ऐसी है जो आपकी व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। ठीक है, अब ये बैग है और बैग में से एक बोल हम निकालते हैं, एक बोल। ठीक है, तो एक बोल निकलना की प्रायिकता कैसे कैसे ज्ञात करोगे? एक बोल निकालनी सिर्फ मुझसे ये कहा गया प्रोबेबिलिटी इस बात से कि एक बोल निकल जाए। ठीक है, कैसे कैसे ज्ञात करोगे? पहले हम देखेंगे, हमारी घटनाओं को डिफाइन करेंगे। हमारी इवन घटना क्या है? हमारी, हम बैग में हाथ डालें और हमारी बॉल निकल जाए, व्हाइट निकल जाए। ठीक है, तो इवन घटना क्या होगी आपकी? जब आपकी व्हाइट बॉल निकलनी होती है। ठीक, E2 घटना को डिफाइन करेंगे हम। E2 घटना वो घटना होगी जब हम वो बैग में हाथ डालें और क्या बॉल निकल जाए? मेरी ब्लैक बॉल निकल जाए। सब सहमत है इस बात से? चलो, अच्छा, अब क्योंकि बैग में कुछ बोले ऐसी भी तो है जो आपकी व्हाइट भी है और ब्लैक भी है ना, तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं हम? कैसे डिफाइन करते हैं? E1 इंटरसेक्शन E2। समझते ना? इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ एलिमेंट सेट के अंदर आते हैं, है ना, जिसकी कॉमन की बात करते हैं हम।
ठीक है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, अगर मुझसे ये कहा जाए कि उस घटना में व्हाइट बॉल आने की, सिर्फ व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता निकालनी हो, कैसे करेंगे? फार्मूले से चलते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो मुझे उसके अनुकूल परिणाम देखने होते हैं और संभव परिणाम देखते हैं, और अनुकूल परिणामों को हम संभव परिणामों से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना? हाँ। तो अगर मुझे प्रायिकता इस बात की निकालनी हो, मैं थैले में हाथ डालूं और उसमें से क्या निकला है? आपकी व्हाइट बॉल निकला है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2। संभव कितने होंगे? 6। क्यों? हाँ बेटा, टोटल परिणाम की बात करें, जितनी बोले हैं ना हम सबको ऐड कर देते हैं, है ना। जब संभव परिणाम की बात करेंगे तो उसमें जितनी बोले हैं सबको ऐड कर देंगे। बोले कितनी है? 2 व्हाइट है आपकी, 3 ब्लैक है और 1 कैसी है? तो कितना हो गया? 6। आपकी जो है, जो संभव परिणाम तो आ गए 6 आ गया। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता बताइए। आप बैग में हाथ डालें और आपकी बॉल जो निकल जाए, कौन सी निकल जाए? व्हाइट। तो बेटा उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1/3। अनुकूल परिणाम 2/6। मात्र अनुकूल परिणाम। परिणाम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। 6। अनुकूल परिणाम बेटा 2 सर। हाँ, क्योंकि बोले कितनी है? व्हाइट 2 है। और फॉर्मूला मेरा कहता है अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। तो फाइनली 2/6 हो जाएगा। वैल्यू क्या निकल के आएगी? ठीक है, तो 1/3 जो मेरी होगी प्रायिकता किस बात की? इस बात की कि बैग में मैं बोले रखी है, उसमें से एक बॉल निकालूं और वो बॉल कौन सी निकल जाए? ठीक है, बातें समझ आती है? ठीक है। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि आपने बैग में हाथ डाला और आपके जो बॉल कौन सा निकला है? ब्लैक निकला है, फिर वही बात वैसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब मुझे सोच के बताएं, बैग में बोले कितनी है? ब्लैक बोले कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं? 3। सब सहमत है इस बात से? हाँ। और टोटल परिणाम कितने हैं? अब क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि अनुकूल परिणामों को हम डिवाइड करते हैं संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? व्हाइट 3 और संभव परिणाम कितने हो गए? इसको कट ऑफ करेंगे तो ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी, जब आपकी घटना कैसी है? इवन। अब क्योंकि हमने घटना इवन के बारे में, व्हाइट के बारे में देख लिया, एक बॉल निकालते हैं व्हाइट निकला है, ठीक है। दूसरी बॉल फिर हम क्या करते हैं कि दूसरी बॉल के बारे में जाना कि वही वो व्हाइट निकला है, ठीक है। अब कुछ बोले ऐसे भी तो हैं जो आपकी व्हाइट भी है ब्लैक भी है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कि प्रायिकता इस बात की बताएं कि आपने बैग में हाथ डाला और वो बॉल आपकी वो बॉल निकल गया है जो आपकी व्हाइट भी हो ब्लैक भी हो, ठीक है। अब उस घटना का नाम क्या मैंने दिया है? E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का एलिमेंट कितने हैं? उभयनिष्ठ का हो गया कितना है? ठीक है 1। अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और संभव परिणाम, ठीक है। सब सहमत है बेटा? चलो अगर इसको काउंट करें इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी? ठीक है, बात समझ आती है? आपने अलग अलग वैल्यूज निकाली। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बैग है, बैग में इस तरह की बोले रखी है, 2 व्हाइट रखी है, 3 ब्लैक रखी है और एक जो है व्हाइट और ब्लैक दोनों रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने बैग में हाथ डाला और बैग में हाथ डालने के बाद कोई भी एक बॉल निकल जाए, एक बॉल निकले किसी भी कलर की, या तो व्हाइट निकले या ब्लैक। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बैग में हाथ डाला या तो वो व्हाइट निकले या ब्लैक निकले। देखो मेरी भाषा सुनो, या मैंने बोला या, हिंदी वाला या। तो जब आप या की बात करोगे, 2 घटनाओं में किसी एक घटना की बात करोगे, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, एक ही बॉल निकालनी है ना बेटा, या तो व्हाइट निकलेगी या ब्लैक निकलेगी, ऐसे होता है। वो भी निकल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि या तो ये निकले या ये निकले। तो उसके लिए जब हम या की बात करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पहली घटना क्या है आपकी E1 है, दूसरी E2 है, तीसरी क्या है E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो पहली घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी हमने? 2/6। दूसरी घटना के लिए 3/6 माइनस इंटरसेक्शन के लिए कितना काउंटिंग हो गया? 5/6 माइनस 1/6 कितना? 4/6 इज इक्वल टू 2/3,
ठीक है। तो 2/3 मेरी इस बात की प्रायिकता है कि हम किसी बैग में हाथ डालें और उसमें से कोई एक कलर की बॉल निकला है, या तो व्हाइट निकला है या ब्लैक निकला है। ठीक है, तो इस तरह से हम योग के नियम को अप्लाई करते हैं। बातें समझ आती है? तो बेटा ये तो रहा योग का नियम। आप लोगों को समझ आती है सारी बातें? हाँ, कोई डाउट? इस योग के नियम में कोई डाउट आए तो बताओ मुझे। हाँ, अगर आपके किसी बैग में सिर्फ व्हाइट और ब्लैक बॉल रखे हैं, अगर मैं पूछूं कि आपका इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, सुनिए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी की कितनी होगी? जब उसके अंदर कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी ना। सब समझ इस बात से? होगी ना इंटरसेक्शन की? बेटा जब आपके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है ना, तो ऐसी घटनाओं को विशेष नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं, नाम। ऐसी घटनाओं को बोलते हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। होती है ना परस्पर अपवर्ती घटनाएं? तो परस्पर अपवर्ती घटनाएं वो होती हैं जब किसी दो घटनाओं के होने की, एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0। जैसे दिन और रात का होना एक साथ, मैं बोलूं पॉसिबल है कभी? है ना, पॉसिबल नहीं है ना। दिन और रात होना कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए साथ में घटित होने की प्रोबेबिलिटी, अगर दिन का होना E1 मानो और रात का होना E2 मानो, और E2 इंटरसेक्शन E2 की बात करूं, मतलब दोनों साथ में घटित हो जाए, कितनी हो जाएगी? 0। नहीं हो सकता ना? पक्का? हेड और टेल, एक कोई निकालता हूं, हेड और टेल एक साथ आ जाए, ठीक है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 0। समझ रहे हो? तो ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता आपकी 0 जाए, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं आप परस्पर अपवर्ती घटनाएं। ठीक है, चलो ये बात हो गई। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में जाना उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता के जिस नियम के बारे में हमने बात की उसे बोलते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल मतलब योग का नियम। सही है, आज इसे यहाँ फिनिश करते हैं। आगे हम एक नए अंग के साथ आपसे जुड़ेंगे, एक नए नियम के साथ, कुछ नई बातों के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो बेटा ये बताओ, आज आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने बताया, आपको क्या क्या जाना आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में? इसमें सर आज योग का नियम सीखा और घटना घटित होने की संभावना को रद्द करना। आप बताएं। घटनाओं के बारे में प्रायिकता निकालना, योग संक्रिया और बस प्रायिकताओं का कुछ उदाहरणों का भी जाना। हाँ, आपको एग्जाम्पल बताएं जो आज डिस्कस किया हो क्लास में। जैसे बैग में बॉलों की संख्या, ये उनको प्रायिकता ज्ञात की हमने, कितनी बॉल है उनकी संभावित होने की और ना होने की प्रायिकता ज्ञात की हमने। आप बताएं। सिक्के का उछलना, हेड और टेल का आना। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यस सर। ऐसा भी बच्चा है जिसको मतलब मैथमेटिक्स अच्छा ना लगता हो? ऐसा क्यों मानते हैं? नॉर्मली लोग मानते हैं कि मैथ जो टफ होता है। क्या प्रैक्टिस की कमी? प्रैक्टिस की कमी होती है, अदरवाइज मैथ्स का सब्जेक्ट आसान सब्जेक्ट है, मानते हैं सब लोग। ठीक है, तो बेटा मुझे आप ये बताएं, गणित के बारे में बताएं, गणित सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? अच्छा, सबको अच्छा लगता है? तो मुझे ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि गणित का सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि गणित का सब्जेक्ट बहुत टिपिकल है? कितने बच्चे मानते हैं गणित का सब्जेक्ट टिपिकल होता है? सब लोग होशियार यहाँ पे? मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो लोग कहते हैं गणित का सब्जेक्ट टफ होता है ना? ऐसा क्यों बेटा? समझ में नहीं आता होगा उनको। ठीक है, और कोई कारण? ये कहते हैं बच्चे समझ नहीं आता है। समझ क्यों नहीं आता है? ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि गणित करते नहीं इसलिए। ये कह रहे हैं कि अगर गणित को हम रेगुलर प्रैक्टिस ना करें तो गणित का सब्जेक्ट टफ लगता है। ठीक है, कितने बच्चे सहमत है इस बात से? ठीक है, कुछ और कारण बताएं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर हमें गणित को आसान करना है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? सूत्र याद करनी चाहिए। सूत्र याद होना चाहिए, मतलब आपको याद करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और कुछ? क्लास में रेगुलर होना, ये बच्चा बता रहा है, बताओ। क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखनी चाहिए। हाँ, जो बच्चे क्लास में एब्सेंट रहते हैं, नहीं समझ आता है। ठीक है, तो क्या मैं मान के चलूं आप लोग रेगुलर आते हैं क्लास में? ठीक है, आते हैं। ठीक है, गुड बेटा। आप भी बताएं, घटना के बारे में क्या क्या बताया गया, बताओ। घटनाओं को घटित होना, ज्ञान नहीं होना सर, और योग प्रकार बताए थे। संभव घटना सर, असंभव घटना। हाँ, ठीक है, कोई एग्जाम्पल? जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकती, ऐसी घटनाओं को हम अपरिचित घटना कहते हैं। अपूर्जी घटना। अपूर्जी घटना कहते हैं। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे।
सूरज पश्चिम से उगता है। ये कैसी घटना है? असंभव घटना। ठीक है पता? जैसा सूरज पूर्व से उगता है, संभव घटना। ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, आप बताइए स्वतंत्र घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं होती है? किसी भी एक सिक्के को एक बार चला जाता है, अगर हम उस सिक्के को दूसरी बार उछालेंगे तो वो पहले वाली घटना पर निर्भर नहीं करेंगे। गुड, बहुत अच्छा। यानी कि इन्होंने बताया हमें कि हम एक सिक्के को बार बार उछालते हैं। अगर हम एक सिक्के को बार बार उछाल रहे हैं तो जो पहला वाला सिक्का जो उछाला है उसकी निर्भरता दूसरे वाले पे नहीं होगी। यही है ना? यानी सिक्का हर बार अपनी मर्जी से गिरेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हेड आना है दूसरी बार टेल नहीं आना है। क्लियर? यानी उसकी निर्भरता कुछ नहीं है। आप क्या क्या पढ़ाया आज? प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना होती है। यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना ना। आप बताइए। किसी चीज से घटित होने की घटना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शोले मूवी किस किसने देखी है? शोले, जय बीरू वाली, गब्बर वाली, सबने देखी है? अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन होता था, सिक्का, ठीक है? उसकी प्रायिकता क्या है? क्या है? 100%। कैसे? उसमें क्योंकि दोनों तरफ हेड ही हेड होता है। गुड, यानी कि उसमें दोनों साइड में हेड ही था, जय हमेशा जीतता था, है ना? क्योंकि क्या था उसमें दोनों तरफ हेड, यानी कि वो 100% थी। एक बार क्या हुआ था मूवी में, सिक्का खड़ा हो गया था, हुआ था? उसके लिए क्या था? उसकी प्रायिकता कितनी थी? निश्चित या अनिश्चित? कैसा है वो? अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0, यानी उसके चांस ना के बराबर है। राइट? तो ठीक है बच्चों, समझ में आया आज की प्रायिकता? आया समझ में? गुड, वेरी गुड। तो बेटा आज जिस टॉपिक पे डिस्कस किया, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम और अंक के साथ जुड़ेंगे, नए नए प्रॉब्लम के साथ और नए नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको गणित के इस विषय यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा आपको बता रहे थे इस विषय के बारे में, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio.alvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।